अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जिसका जिक्र किया था कि ट्रंप की एक चैट लीक हुई है। वो चैट थी क्या? वो चैट मैंने आपको उसका खुलासा दिया था, लेकिन अब बाकायदा चैट आ गई है। ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की चैट लीक हुई है। उस चैट को अब पब्लिक कर दिया गया है। यानी एक अखबार है अटलांटिक के नाम से, उसके एडिटर को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड कर लिया गया। जैसे व्हाट्सएप है ना हमारे यहाँ, इस तरह से सिग्नल भी एक चैटिंग प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन उसको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और वो चैट के लिए बहुत सिक्योर माना जाता है। और अक्सर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सिग्नल यूज़ करते हैं। लेकिन उस ग्रुप चैट के अंदर जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट भी है, बाकी स्टाफ भी है, उसमें ऐड कर लिया गया था एक सहाफ़ी को, एक एडिटर को, जो कि अटलांटिक अखबार का एडिटर था। उसके बाद एक भूचाल आ गया है। अब सेनेट की कायमा कमेटी, जो वहाँ की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वो इस पे हेयरिंग कर रही हैं, वो तहकीकात कर रही हैं, और इस वक्त तमाम न्यूज़ चैनल्स अमेरिका में वो इस पर बात कर रहे हैं। हुआ यह है कि वो चैट थी क्या? बेसिकली सवाल यह था कि वो चैट है क्या। वो चैट अब लीक कर दी गई, उस चैट के बारे में अब खबर आ चुकी है। एक मेरे पास ये खबर है दोस्तों। दूसरा, यूरोप ने कहा है, पूरे यूरोप ने, कि अगले 3 से 5 साल के लिए अपने घरों पे आप 72 घंटों का खाना और पानी और बाकी अशियाओं को आप स्टोर कर लें। अगले 3 से 4 साल में ऐसी जंग हो सकती है कि कम से कम 3 दिन आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात की जा रही है। अच्छा, ये मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जो यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान जो है वो खुफिया ऐलान एक तरह से किया गया है। और इसकी वजह क्या है? क्या अगले 3 से 5 साल में यूरोप, या अगले 3 से 5 साल तक यूरोप एक बहुत बड़ी जंग करने जा रहा है? सवाल बेसिकली है। इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मेरे पास इसकी तफसीलात होंगी नाज़रीन, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, इसके साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप की भी जहन के ऊपर बहुत से सवालात उठने लग गए। डोनाल्ड ट्रंप एक ज़हीन आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उम्र के साथ साथ क्या उसको भी वही मसला लाहक हो रहा है जो बाइडेन को था? उस पर बात हो रही है, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो उसको नहीं है। अब वो बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिकली है क्या? होता यह है कि कुछ ट्रूप्स जो हैं वो लिथुआनिया एक जगह है, वहाँ पे कुछ ट्रूप्स मारे जाते हैं, जो अमेरिकन फौजी होते हैं, मारे जाते हैं। और ट्रंप से इसके बारे में सवाल किया जाता है तो ट्रंप इज क्लूलेस, उसको पता ही नहीं है। उसका क्लिप मेरे पास मौजूद है, मैं क्लिप आपको दिखा भी दूंगा नाज़रीन, वो क्लिप है क्या। अच्छा खैर, इससे ज़्यादा बड़ी खबर ये है, मैंने कल एक वीडियो देखी थी, मुझे यकीन नहीं आया उसके बारे में ना। वो वीडियो क्या थी कि एक अंडरग्राउंड शहर बसा हुआ है, पूरे का पूरा अंडरग्राउंड है, मगर एक पूरा शहर है, उसमें गलियां हैं, उसमें मोड़ है, सब कुछ है। और वहां पे सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, और वो है मिसाइल्स। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपना एक मिसाइलों का शहर, मिसाइल सिटी के नाम से एक शहर जो है वो पहली दफा दिखाया है। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें इतना मिसाइल है, इतना हथियार है, और ख़तरनाक घातक हथियार है, कि ये जहां जहां ईरान के इर्द गिर्द अमरीकी बेसिस मौजूद है, अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं, उनको तबाह कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने रिपोर्टेडली 5,000 मिसाइल्स को रेडी कर रखा है टू obliterate every US base in the Middle East if Trump launches any attack। यानी मशरिक़ वस्ता में जितनी भी US बेसिस हैं उन पे हमला करने के लिए ईरान ने 5,000 मिसाइलों को तैयार कर रखा है। अच्छा, दिस कम्स एज ईरान ऑल्सो अनवेल्स इट्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। ये कल की बात है, कल ही ईरान ने अपना सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी जो है उसको अनवेल किया था। ये एक बहुत दहलका खेज खबर। देखो हुआ नाजरीन, ये मैं पहले वाली आपको बता चुका हूँ वीडियोस में कि यमन पे हमला करने का मकसद क्या है? ईरान को कमज़ोर करना। यमन एक प्रॉक्सी है ईरान की बेसिकली। यमन जितनी भी जंग लड़ रहा है वो ईरान के बलबूते पे लड़ रहा है। गो के हौसी खुद बड़े बहादुर होते हैं, इनकी फ़ौज बहुत बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं। असलहे की सप्लाई ईरान कर रहा है, ईरान को रूस कर रहा है और चाइना कर रहा है। अब बेसिकली अगर एक तरह से यमन को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो यूँ समझ लें कि ईरान का एक हाथ कट जाएगा। अब हो ये रहा है कि ईरान ने एक तरह से ये ऐलान किया है कल, जो उन्होंने अपना मिसाइल सिटी दिखाया और उसको उसको मंजर आम पर लेके आए कि हम तक मत आना। और अब ईरान जो है वो भरपूर तरीके से यमन को भी डिफेंड करेगा। आपको याद होगा मैंने परसों की वीडियो में बताया था आपको, इसलिए कि इसमें चैनल सब्सक्राइब कर लें आप, कि यमन जो है ना उसने अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको पसपा किया, उसको पीछे जाने पे मजबूर किया। और अब अमेरिका B-52 बॉम्बर तैयारे जो होता है
वो भिजवा रहा है, जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे भी हमला किया था उसका एडवांस तरीन वर्जन है, वो भिजवा रहा है यमन। यानी यमन के ऊपर जो है वो हेल फायर जिसे कहते हैं, जहन्नम की आग बरसाने जा रहा है अमेरिका। इस ऐसे में ईरान का ये मैसेज देना कि मेरे पास 5,000 के करीब मिसाइल तैयार हैं जो कि किसी भी अमेरिकन बेस का खात्मा कर सकते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बात वो कर रहा है। अब ये है कि ये एक लावा पक रहा है और दोनों तरफ से एक दूसरे को वो पोजिंग होती है ना, वो जो एक डराने की कोशिश होती है, वो नाजरीन की जा रही है। एक तो है ये सूरत हाल। अच्छा, अब यहां पे एक और मजे के, रूस भी कहा चुप बैठेगा। रशिया के बारे में खबर यह आ रही है कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्लेम, अभी ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जो कि ये क्लेम कर रही है कि रशिया इज डेवलपिंग अ न्यू सैटेलाइट मेंट टू कैरी अ न्यूक्लियर वेपन which could have devastating consequences for the United States and the world. मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचाए जाते हैं, जहां पे तबाही मचानी होती है वहां पे टारगेट किया जाता है। अच्छा, आप दोजों के जरिए, न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए ऐसा होता है, या जहाज़ों के जरिए जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके जरिए मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें, ये 3 तरीके हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो खला में सैटेलाइट भेजा जाता है उसके जरिए भी जंग की जा सकती है। दोस्तों, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ गई थी कि वो सैटेलाइट के जरिए लेजर बीम से हमला कर सकता है। अब जो है कहा यह जा रहा है कि रूस के पास ये अब हथियार है कि जिसके जरिए वो सैटेलाइट में ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो खला में न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जाएगा और फिर वहां से लॉन्च किए जाएंगे, जिसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। सोचे ना कि आप खला में बैठ के पूरी दुनिया एक गेंद की तरह आपके सामने मौजूद है, आपका जहां दिल करे आप टारगेट कर सकते हैं। सो वो ये कह रहा है जिसने ये खबर दी है कि ये अमेरिका के लिए तो डेवस्टेटिंग है ही, अमेरिका के लिए तो ये बहुत इंतहाई फिक्रमंद बात है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये पूरी दुनिया के लिए फिक्रमंद बात है, क्योंकि अगर रूस के पास ये सलाहियत आ जाती है, जिसमें कोई बैद नहीं है कि वो कभी भी वो सलाहियत हासिल कर सकता है, तो फिर उसके बाद रूस होगा जो डोमिनेट कर रहा होगा। हाँ, लेकिन फिर खाली रूस नहीं होगा, फिर रूस के दोस्त भी होंगे। अब इस जंग में जिसमें इसराइल अमेरिका इकट्ठे हैं, उस तरफ ईरान है, उस तरफ यमन है, बाकी हिजबुल्लाह वो है, लबनान है, हिजबुल्लाह है, ये किसके दोस्त हैं? ये रूस के दोस्त हैं। आप लोग बेहतर जान सकते हैं। दोस्तों, ये सूरत हाल है इस वक्त, लावा पकड़ा है। इस पर बहुत जल्दी मजीद वीडियोस अपडेट्स आती रहेंगी, मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।